गांव के किनारे पर मिट्टी की बनी एक झोपड़ी में ज़ेन अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। जिंदगी उसके लिए हमेशा एक जंग रही थी। गुर्बत का साया, भूख की तपिश और लोगों के ताने उसके बचपन से ही उसके साथी बन गए थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजब सुकून रहता, जैसे वो अपने दिल में कोई ऐसा राज छुपाए हुए है जो बाकी दुनिया को मालूम नहीं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की की दरजों से अंदर झांकती, तो ज़ेन अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने के लिए उठ जाती। पुराने बर्तन धोना, मिट्टी के सहन को साफ करना और भाई के कपड़े धो देना उसकी रोजाना की जिम्मेदारियां थी। ये सब काम करते हुए उसके दिल में कोई शिकवा ना होता, बल्कि वो शुक्र अदा करती कि अल्लाह करीम ने उसे एक और दिन अता किया। लेकिन गुर्बत आसान नहीं थी। अक्सर घर में खाने के लिए कुछ ना होता। कभी एक खुश्क रोटी 3 लोगों में तकसीम होती, कभी एक कटोरा दाल। माँ की आंखों में अक्सर परेशानी छुपी होती, लेकिन वो ज़ेन को देखकर मुस्कुरा देती। ज़ेन जानती थी कि उसकी माँ अंदर ही अंदर टूट रही है, मगर अपनी बेटी के सामने कमज़ोर नहीं होना चाहती। एक दिन माँ ने ज़ेन से कहा, बेटी, लोग हमें कितना भी हकीर समझें, लेकिन याद रखना, इज़्ज़त हमेशा अपने हाथ में होनी चाहिए। भूखे रह लेना, मगर हाथ फैलाने की आदत ना डालना। ये अल्फाज ज़ेन के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गए। ज़ेन छोटी थी, मगर मेहनत करने से कभी नहीं घबराती थी। गांव के दूसरे लोग लकड़ियां जमा करते और बेचते, वो भी उनके साथ लग जाती। दिन भर धूप में जलती, हाथ कांटों से जख्मी होते, मगर उसके होठों पर सब्र का वर्द रहता। जब शाम को थकी हारी घर पहुंचती तो माँ उसके हाथों को देख कर रो देती, लेकिन ज़ेन हंसकर कहती, माँ, ये जख्म तो जल्द भर जाएंगे, लेकिन अगर हम हिम्मत छोड़ दे तो भूख हमें तोड़ देगी। एक रात गांव में बारिश हुई। कच्ची झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। सहन में कीचड़ भर गया। भाई सर्दी से कांपने लगा। ज़ेन ने अपनी चादर उस पर डाल दी और खुद बारिश के पानी में भीगती रही। सुबह हुई तो कपड़े गीले और बदन बुखार में जल रहा था। माँ ने परेशानी से कहा, बेटी, तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? ज़ेन ने कमज़ोर आवाज में कहा, माँ, अगर हम सब्र ना करें तो हम बाकी कैसे जी पाएंगे? ज़ेन की जिंदगी में सबसे बड़ी रोशनी कुरान था। गांव के एक मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते थे। वो अक्सर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुनती। दिल चाहता कि वो भी सीखे, लेकिन गुर्बत ने उसे किताबों से दूर रखा था। एक दिन मौलवी साहब ने उसे यूं झांकते देखा और पूछा, बेटी, क्यों बार बार आती हो यहाँ? ज़ेन ने हिचकिचाते हुए कहा, मौलवी साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुरान पढ़ सकूं। मौलवी साहब ने शफकत से अपनी एक पुरानी किताब उसे दे दी। वो दिन ज़ेन के लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन था। उसने रातों को चराग जलाया और कुरान याद करने लगी। गुर्बत के अंधेरों में ये आयात उसके लिए रोशनी बन गई। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते। कोई कहता, ये गरीब लड़की इतनी मेहनत क्यों करती है? कोई कहता, शायद इसके नसीब बदलने वाले हैं। लेकिन ज़ेन के दिल में सिर्फ एक बात होती, मैं अल्लाह करीम पर भरोसा रखती हूँ, बस वही मेरे नसीब का मालिक है। ज़ेन की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक नई राह पर बढ़ रही थी। कुरान के अल्फाज उसके दिल में उतरते जा रहे थे और इसके साथ साथ दुनियावी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही थी। माँ की बीमारी ज्यादा होने लगी थी। कभी बुखार, कभी सांस लेने में दुश्वारी। दवा के लिए पैसे कहाँ से आते? ज़ेन ने मजदूरी के काम और बढ़ा दिए। सुबह सवेरे वो खेतों में काम करती, दोपहर को गांव की औरतों के साथ कपड़े सीती और शाम को कुरान के चंद बच्चों को पढ़ाती। थकन से उसके हाथ कँप आते, मगर हिम्मत न टूटती। माँ जब उसको देखती तो फख्र से मुस्कुराती और कहती, बेटी, तुम मेरी दुआ का जवाब हो, अल्लाह करीम ने तुम्हें हौसला दिया है। ज़ेन अपनी माँ के ये अल्फाज सुनकर और मजबूत हो जाती। एक दिन गांव के करीब एक बड़ा वाक़या हुआ। एक किसान के खेत में आग लग गई। लोग चीखते चलाते रहे। कोई करीब न गया क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी। लेकिन ज़ेन भागी और दूसरे बच्चों को दूर किया। फिर पानी के घड़े और गीली बोरियों से आग बुझाने में हाथ बटाया। उसके कपड़े जल गए, हाथों पर छाले पड़ गए, मगर उसने हिम्मत न हारी। जब आग बुझ गई तो गांव के लोग हैरत से उसे देख रहे थे। किसान ने कहा, बेटी, तुमने आज मेरा सब कुछ बचा लिया। ज़ेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब अल्लाह करीम का करम है, मैं तो बस वसीला बनी हूँ। ये पहला मौका था जब गांव के लोगों ने उसकी बहादुरी को खुले लफ्जों में तस्लीम किया। लेकिन हसद करने वाले भी कम ना थे। कुछ लोग कहते, ज़ेन ये सब दिखावा करती है, कल को यही गांव की बड़ी औरत बनने के ख्वाब देखेगी। ये बातें उसके कानों तक पहुंचती, मगर वो जवाब ना देती।
उसने अपने रब से अहद कर लिया था कि दुनिया के तानों को नज़रअंदाज करना है और बस अपने रब पर भरोसा रखना है। वक्त गुजरता गया। ज़ेन ने कुरान की कई सूरतें याद कर ले। उसकी आवाज़ में अजब मिठास थी। जब वो तलावत करती, उमा के दिल का बोझ हल्का हो जाता। कभी कभी गांव की औरतें भी उसकी तलावत सुनने आते और कहते, ज़ेन, अल्लाह करीम ने तुम्हें बड़ी ख़ास नेमत दी है, तुम्हारे पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। ज़ेन ये सुनकर और झुक जाती। ये सब कुरान की बरकत है, मेरा कुछ नहीं। एक दिन ज़ेन लकड़ियाँ बेचने शहर के बाजार गई। वहाँ उसने पहली बार इतनी भीड़ देखी, इतने शोर शराबे में उसका दिल घबरा गया। लेकिन हिम्मत करके उसने अपना सामान बेचा। वापसी पर उसने देखा कि एक बच्ची रोती खड़ी है। ज़ेन ने पूछा, बेटी क्या हुआ? बच्ची ने कहा, मेरी माँ बीमार है, दवाई लेनी थी मगर पैसे कम पड़ गए। ज़ेन के पास भी थोड़े ही सके थे जो वो अपने घर के लिए ले जा रही थी। उसने लम्हा भर सोचा और वो सके बच्ची के हाथ पर रख दिए। ये ले लो, तुम्हारी माँ को दवाई ज्यादा जरूरी है। जब वो खाली जेब घर पहुंची तो माँ ने पूछा, बेटी पैसे कहाँ गए? ज़ेन ने हिचकिचाते हुए सच बता दिया। माँ की आंखें भर आईं। उसने ज़ेन को गले लगा लिया और कहा, अल्लाह करीम तुम्हें इस खैर के बदले ऐसी नेमत देंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब ज़ेन की कुर्बानियाँ और मेहनत गाँव में ज़बान ज़ आम होने लगे। लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी इज्जत ये थी कि उसकी माँ उस पर फख्र करती थी। मगर आजमाइशें ख़त्म कहाँ होती है। एक रात माँ की बीमारी अचानक बिगड़ गई। ज़ेन ने गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने कहा कि अगर दवाई शहर से फौरन न लाई गई तो हालत नाजुक हो सकती है। ज़ेन ने वक्त ज़ाय किए बगैर शहर का सफ़र इख्तियार किया। रात का अंधेरा था, रास्ता सुनसान और ख़तरनाक, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा। बारिश हो रही थी, रास्ता कीचड़ से भरा था। कई बार वो फंसली मगर दोबारा उठी। आखिरकार शहर पहुंची और दवाई ली। जब वापस गांव लौटी तो उसका जिस्म कांप रहा था, मगर हाथ में दवाई मजबूती से पकड़ी हुई थी। माँ ने वो दवा ली और कुछ दिनों में सेहत बेहतर होने लगी। ज़ेन ने सजदे में गिरकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया। उसके दिल को यकीन हो गया कि जब नियत खालिस हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अब गांव के बच्चे उससे कुरान पढ़ने आते। वो न सिर्फ उन्हें आयात याद कराती बल्कि उन्हें सब्र और शुक्र का दर्स भी देती। उसकी अपनी जिंदगी ही उनके लिए सबसे बड़ी मिसाल थी। गांव की एक औरत ने कहा, ज़ेन, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं मगर तुम दूसरों को जीने का हौसला देती हो, ये कैसे मुमकिन है? ज़ेन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ईमान है और ईमान सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ तक ज़ेन की जिंदगी के और कई रंग सामने आए। वो अब सिर्फ गरीब लड़की ना रही थी बल्कि दूसरों के लिए रोशनी का चिराग बनने लगी थी। हुवायूं के वक्त के साथ साथ ज़ेन की जिंदगी के औरा एक नए रुख पर मुड़ने लगे। वो जिस आजमाइश से गुजरी थी उसने इसके दिलो दिमाग पर गहरे नकूश छोड़े थे, मगर इसकी असल ताकत ये थी कि उसने हर तकलीफ को सब्र के साथ झेला और हर मुश्किल में अल्लाह करीम की रज़ा को तलाश किया। ज़ेन अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी कि लोग इससे रहनुमाई लेने लगे थे। जो औरतें ज़िंदगी की मुश्किलात में टूटने लगती थी वो ज़ेन के पास आते और इसकी बातें सुनकर अपने दिल को मजबूत पाते। वो उन्हें कहती, देखो, दुनिया की आजमाइशें आर्जी है, असल ज़िंदगी वो है जो आखिरत में है। अगर हमने यहाँ सब्र किया तो वहाँ अल्लाह करीम हमें वो सब देगा जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही वो यकीन था जिसने ज़ेन को दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बना दिया था। एक दिन ज़ेन के शहर में एक काफिला आया। काफिले वाले दूर दराज इलाकों से तिजारत के लिए आए थे। इनमें एक बुजुर्ग आलम भी थे जो कुरान और हदीस का दर्स देते थे। जब लोगों को पता चला कि वो यहाँ है तो सब उनके पास इल्म हासिल करने के लिए आने लगे। ज़ेन ने भी दिल में इरादा किया कि वो इस आलिम से कुछ सीखेगी। इसने हिम्मत की और अपने घर वालों की इजाज़त लेकर वहाँ जाना शुरू कर दिया। जब उसने आलिम की बातें सुने तो इसका दिल और ज़्यादा नम हो गया। वो जान गई कि दुनिया की हकीकत कितनी कम है और आखिरत की हकीकत कितनी बड़ी। आलिम ने एक दिन कहा, अल्लाह करीम के सबसे महबूब बंदे वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, जो अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं और लोगों के साथ नरमी से पेश आते हैं। ये सुनकर ज़ेन के दिल में एक नई आगाही पैदा हुई। इसने फैसला किया कि अब वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करेगी। ज़ेन ने अपने महल्ले की ज़रूरतमंद औरतों और बच्चों की खबरगिरी शुरू कर दी। कभी किसी के लिए खाना ले जाती, कभी किसी की बेटी की शादी में हाथ बटाती,
तो कभी किसी यतीम बच्चे को सहारा देती। लोग इसकी नियत और इखलास को देखकर हैरान रह जाते। एक दिन एक औरत ने इससे कहा, ज़ैन, तुम्हें ये सब करने की ताकत कहाँ से मिलती है? ज़ैन मुस्कुराई और बोली, ताकत तो अल्लाह करीम देता है। अगर हम अपनी नीयत को पाक रखें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें तो अल्लाह करीम खुद हमारे दिल को सुकून अता करता है। ये अल्फाज सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैन की जिंदगी इस बात का पैगाम बन गई कि सब्र और शुक्र इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। वो जो कभी ये आमसी लड़की थी, आज एक ऐसी हस्ती बन गई जिसकी कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाते थे। ज़ैन हमेशा कहा करती थी, हम सबको एक दिन अल्लाह करीम के हुजूर पेश होना है। वहाँ हमारे माल, हमारी शोहरत और हमारे रिश्ते कुछ काम नहीं आएंगे। वहाँ सिर्फ हमारा ईमान, हमारा सब्र और हमारे आमाल ही हमारे साथ होंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी की मुश्किलात वक्ती है। हमें चाहिए कि हम सब्र के साथ अल्लाह करीम पर भरोसा रखें। जो भी हाल हो, हम शुक्रगुजार रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह करीम उसकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे सबक हासिल करें। और मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।